What's up everyone, welcome back to my channel. This is another episode on valuation of goodwill. इस एपिसोड में और एक साम हम लेंगे. इस साम में और एक कंसेप्ट मिलेगा which is important, easy and confusion बहुत सारा tricky है. The trick will be cleared through that discussion. So numerical sum लेंगे, numerical sum लेके ये पूरा डिस्कस करेंगे. So मतलब एक बैलेंस शीट है. Following is the assets, equity and liabilities of MS दैट इज इक्विटी. बैलेंस शीट जस्ट सी एक बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे एसेट साइड यहाँ पे थोड़ा इस बुक में जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया. टाइपिंग नहीं, सेटिंग में थोड़ा चेंज हो गया. लाइबिलिटीज हमारा पता है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूसरा मतलब पहले एसेट आ गया फिर हमारा लाइबिलिटीज आ गया, तो हम थोड़ा पेंसिल से वो मार्क करके दे दिया. सो इन द पहले हम लाइबिलिटी साइड ही लेंगे. तो पहले हम लाइबिलिटी साइड लेंगे. दैट इज हमारा paid up capital 50,000 of 10 each, reserve and surplus, bank loan, bills payable, trade creditor, provision for income tax. देन हमारा एसेट साइड में मतलब गलती हो गया, रिवर्स हो गया. जिसमें लाइबिलिटी साइड होना चाहिए डेबिट साइड, मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी होना चाहिए, लेकिन इसमें एसेट है. राइट हैंड साइड में एसेट होना चाहिए, हमारा लाइबिलिटी का दे दिया. तो हम पैसे से मार्क करके दिया मैंने जो बोला. तो अच्छा, ये हमारा कोई इशू नहीं, एग्जाम में ये सही रहेगा. ये सेटिंग में चेंज थोड़ा गलती हो गया पब्लिशर के द्वारा. तो एसेट में क्या है? गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक. Profits earned by the company for the last 4 years before providing tax 1,40,000, 1,80,000, then 2,40,000, 3,60,000. The rate of dividend paid by the company for the last 4 years are 10%, 14%, 16% and 20%. Then rate of corporate tax is 40%. Calculate the value of goodwill of the company assuming paid up capital was constant for the last 8 years. ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमें यहाँ पे इस साम से हमें क्या लेना होगा? हमें गुडविल निकालना होगा. तो पहले हमें क्या करना होगा? जैसे ये दैट फॉर्मूला वी कैन राइट गुडविल इक्वल टू capitalize value of average profit. क्या लिखेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट. क्या लिखेंगे? माइनस नेट टेंजिबल एसेट. ये जो इस यहाँ पे जो मेथड है, ये किस मेथड में, ये जो सम हम सॉल्व कर रहे हैं, इस मेथड में आ जाएगा. दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज. इट्स अ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो पहले देखो, हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, देन हमारा नेट टेंजिबल एसेट निकालना है. दोनों निकालने के बाद फिर हम वी कैन फाइंड आउट द गुड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज. ये निकाल लेते हैं. कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट है ना. तो लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट हमारा क्या है? एवरेज निकाल लेते हैं. 1,40,000 plus 1,80,000. just see in the question. Then 2,40,000, then 2,40,000, then plus 3,60,000. तो ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारा लास्ट 4 इयर्स का है. तो 1,40,000, 1,80,000, 2,40,000, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 4 करने के बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,30,000. ठीक है, 2,30,000 हमारा एवरेज. बोला गया ना हमारा टैक्स देना होगा. टैक्स रेट जो बोला रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%, तो हमारा देना होगा. तो उसको बोलेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट. एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब 2 लाख, या वी कैन राइट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 40% ऑफ 2 लाख. क्या होगा? माइनस 40% ऑफ 2 लाख. तो 2,30,000 और उसका 40% मतलब 10% कितना होगा? 23 कैलकुलेट इसका मतलब 23,000. तो 23 को 4 करने से इंटू 4 करने से 12 92,000 ना, 92,000 हो जाएगा. ठीक है, तो 92,000. तो ये हम माइनस कर लेते हैं. माइनस करने के बाद कितना होगा? 1,38,000. क्या होगा? 1,38,000 हो गया. फिर देखो हमारा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल गया. तो लेकिन हमें क्या निकालना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला, सिंपल से एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे तो नहीं दिया गया ना. यहाँ पे
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है क्या? नहीं है, देखो। लेकिन यहाँ पे दूसरा कुछ है, द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी फॉर द लास्ट 4 years 10%, 14%, 16% एंड 20%। मैंने क्या बोला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी भाई दूसरा हिंट से, तो यहाँ पे एवरेज क्या है हमारा, डिविडेंड रेट है। तो डिविडेंड रेट है, तो हम डिविडेंड, जो डिविडेंड रेट होगा उसको ही हम, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं होने से, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं होने से जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा उसको ही हम पकड़ेंगे, कंसीडर करेंगे, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन यहाँ पे 4 years का है, तो हम एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन assumed as normal rate of, assumed as normal rate of 10% plus 14% plus 16% plus 20% ना। तो एवरेज निकाल दो, डिवाइडेड बाय 4 कर लो, डिवाइडेड बाय 4 करने से ये हमारा सब प्लस करने से 60 होगा, ये प्लस करने के बाद 60 डिवाइडेड बाय 4 करने से 15 होगा। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट 1,38,000, और 1,38,000 इंटू ऊपर में जाएगा 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 15। नॉर्मल रेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं था जो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड, इसलिए हमने लिखा है एज्यूम्ड एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ पे 4 साल का, तो हमने एवरेज निकाला है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो 9,20,000 क्या आएगा, 9,20,000। तो हमें यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना हो गया। फिर हमें नेट टेंजिबल एसेट निकालना। नॉट नेट टेंजिबल एसेट क्या है, टेंजिबल तो जो हम नहीं देख सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं, तो ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट लेंगे, यस हम क्या करेंगे, टोटल एसेट लेंगे। टोटल एसेट से हम गुडविल, मतलब जो हमारा इंटेंजिबल एसेट है उसको माइनस कर देंगे। उससे हम माइनस कर देंगे हमारा दैट इज आउटसाइड लायबिलिटी, जो हमारा लायबिलिटी आउटसाइड है उसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो लेफ्ट आउट होगा उसको बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स, ये हम निकालेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल, क्या निकालेंगे, टोटल एसेट्स। क्या निकालेंगे, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमारा क्या है, 12 लाख। देखो बैलेंस शीट में देखो 12,50,000 क्या है, 12,50,000। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। क्योंकि जब हम क्योंकि आप तो बैक या बैक भी कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेने से आपको लिए ये इजी हो जाएगा। अगर आपके पास बीबीदाम सर का बुक है, ये बीबीदाम सर का बुक से लिया गया, सो यू कैन जस्ट सी पेज नंबर 1.25 न्यू एडिशन पर। लेस, मैंने क्या बोला, टोटल एसेट लेस इंटेंजिबल यहाँ पे क्या है, गुडविल है ना। तो लेस इंटेंजिबल गुडविल कितना है, 30,000 भाई। तो 30,000 माइनस कर लो, करने के बाद 12,20,000 क्या है, 12,20,000। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज अभी क्या क्या है ये हमें देखना होगा। तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बैंक लोन है, बैंक लोन क्या क्या है, देखो भाई हमारा क्या क्या है, बैंक लोन है 2,50,000। हम ब्रैकेट में एक साथ लिख ले 2,50,000, यू कैन राइट सेपरेट, नो प्रॉब्लम विद दैट। 2,50,000, फिर हमारा बिल्स पेएबल 50,000, फिर हमारा है ट्रेड क्रेडिटर 2 लाख,
2 लाख प्लस हमारा प्रोविजन फॉर इंटरनेट सेलर 50,000, कितना है 50,000, तो 2.5 लाख इंटू 2.5 लाख इंटू 50,000 3 लाख, 3 लाख इंटू 2 लाख 5 लाख, 5 लाख इंटू 50 दैट इज 5,50,000, कितना होगा 5,50,000, तो 5,50,000 माइनस कर लो, माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या होगा 6 लाख, जो ऑफ नेट टेंजिबल एसेट हमारा क्या आ गया 6,70,000. नाउ वी कैन पुट द फॉर्मूला, वी कैन गुडविल इक्वल टू क्या लिखेंगे, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या निकाला, तो 9,20,000 क्या निकालेंगे 9,20,000 माइनस, ये पूरा लिख लो, लिखने से अच्छा होगा, पूरा फॉर्मूला लिख लेना. देन नेट टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट कितना 6 लाख, क्या है 6,70,000. अभी माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद 0 0 0 0, तो 12 माइनस 5 और यहाँ पे 8 माइनस 2 लाख. तो गुडविल इक्वल हम क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट. तो ये माइनस करने के बाद हमारा जो अमाउंट होगा माइनस कर लिया, तो हमारा गुडविल का वैल्यू कितना हो गया 2.5 लाख हो गया. सो आई होप ये क्लियर हो गया. So this is all about today discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.